लास्ट हमने काफ़ी पढ़ लिया था, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिए थे कि बिल, मनी बिल कहाँ पे है, अप्रोप्रिएट बिल कहाँ पे है, बजट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं आर्टिकल 120 पे। आर्टिकल 120 किस बारे में बात करता है? लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस किसकी? पार्लियामेंट की। ठीक है, कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या रहेगी? तो पार्लियामेंट की जो लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। क्या रहेगी आपकी? हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी संसद है उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, तो हिंदी और इंग्लिश आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं आर्टिकल 123 पे। ठीक है, 123 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति इसमें बताई गई है। ठीक है, अध्यादेश क्या है, कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश की पावर है, यानी कि ऑर्डिनेंस की पावर है, कोई आदेश देने की पावर है। ठीक है, अब आदेश किस चीज पे दे सकते हैं या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, जरा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है, यानी कि इन वर्किंग है। ठीक है, यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित करेगा जो उसके उन परिस्थितियों में अपेक्षित है। क्या बोला गया है? कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, कि ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान है कि उन्हें कोई ना कोई ऑर्डिनेंस निकालना ही पड़ेगा, अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ेगा क्योंकि इमरजेंसी है। ठीक है, फिर क्लॉज 2 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता है। ठीक है, संसद द्वारा कोई एक्ट निकाला गया या अधिनियम आप हिंदी में बोलते हैं, कोई अधिनियम निकाला गया, वही प्रभाव इस ऑर्डिनेंस का भी होगा, जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं? एक क्लॉज क्या कहता है इसका जरा? ठीक है, इसमें एक 6 यानी कि 6 सप्ताह 6 वीक की ड्यूरेशन दी गई है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है पेपर में। क्या बोल रहा है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन संकल्प पारित कर देते हैं, तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने के प्रवर्तन में नहीं रहेगी। किसके? दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ठीक है, बोथ सदन, दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। उसमें से अगर एक उसमें संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा कोई मैटर नहीं करेगा, दूसरे संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक जो ड्यूरेशन दी गई आपकी 6 सप्ताह, ये ड्यूरेशन आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, फिर क्लॉज बी क्या कहता है आपका? राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जाए। मान लीजिए कोई उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला या अध्यादेश पारित किया, ठीक है, किसी रीजन से कोई इमरजेंसी ऐसी पड़ गई, अब उनको लगा कि इसको हमें हटा देना चाहिए, जो हमारा काम था जिस वजह से हमने ये ऑर्डिनेंस निकाला था वो समय पूरा हो गया, या वो जो जिस वजह से निकाला था वो वजह पूरी हो गई है, तो इसको वापस लिया जा सकता है, या उसमें कोई गलती रह गई है तो वापस लिया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है? एक एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखी है कि जहां संसद के सदन भिन्न भिन्न तारीखों को पुनः संवेद होने के लिए आहूत किए जाते हैं, वहां इस खंड के प्रयोजन के लिए 6 सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातवर्ती तारीख में से की जाए। ठीक है, जो 6 वीक की ड्यूरेशन जो बताई गई है वो कैसे ली जाएगी आपको बताया गया है। ओके, अब आ जाते हैं हम। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस है आपका जो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, हमने कुछ टाइम पहले ही राज्यपाल का पार्ट और पढ़ा था। राज्यपाल का पार्ट में आपको, ठीक है, सारी चीजें बताते गए थे। तो ये था राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस। अब ये जो है वो है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 213। आप दोनों आर्टिकल याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। 213 क्या कह रहा है? विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। वहां किसकी शक्ति थी हमने पढ़ी है? राष्ट्रपति की। 123 में राष्ट्रपति की शक्ति थी, 213 में राज्यपाल की शक्ति है।
ठीक है, पावर टू गवर्न टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे राज्यपाल निकालेगा और वो किस लिए होगी, स्टेट्स लेवल की। ठीक है, क्या बोला है, उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानमंडल जब किसी राज्य की विधानसभा के सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना। ठीक है, यहाँ भी क्या बोला गया कि कोई ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कोई सिचुएशन है जो उसके लिए इमरजेंसी एक एक्शन लेना जरूरी है ना, आवश्यक है कि अभी कोई एक्शन लेना जरूरी है, यही चीज़ बोली गई है। यही हमने जब वहाँ पढ़ा, वहाँ भी यही कहा गया। ठीक है, तो जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है प्रोवाइजो, क्या कह रहा है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। ओके, ध्यान रखेंगे ये चीज कि राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर रहा है तो वो विद द परमिशन ऑफ, किसकी परमिशन लेंगे, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। ठीक है, विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्लॉज पढ़ते हैं, क्या है, वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधायक को विधानमंडल में पूरा स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा संविधान के अधीन होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए ही चाहिए। आपने वैसे भी देखा होगा कि जब भी कोई बिल बनता है तो दोनों सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वो उसे फाइनल करते हैं कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ भी यही है कि अध्यादेश जो भी जारी किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, उसे राष्ट्रपति जी के पास दिया जाएगा, वो चेक करेंगे कि सही है नहीं है, मंजूरी जो फाइनलाइजेशन होगा वो राष्ट्रपति जी करें। ठीक है, बी क्लॉज क्या कहता है, वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझता है। ठीक है, इसके बाद आपका एक बी क्लॉज और इधर पढ़ लेते, क्या कह रहे हैं, राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ठीक है, वहां भी हमने पढ़ा था कि ये राष्ट्रपति के द्वारा वापस लिया जा सकता है, यहाँ पे भी यही है कि वापस लिया जा सकता है। वापस क्यों लिया जा सकता है, ठीक है, या तो कोई उसमें कोई मिस्टेक रह गई है, ठीक है, या तो कोई मिस्टेक है, या जिस रीजन से उसको पारित किया गया था वो रीजन खत्म हो चुका है, इसलिए वापस लिया जा रहा है, यही याद। ठीक है, फिर हमने बिल पढ़े थे। ठीक है, आपके बिल पढ़े थे कि वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेशन क्या पढ़े थे कि बजट कहाँ पे है, और 112 में बजट था, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक था, अप्रोप्रिएट बिल थी। ऐसे ही हमारे स्टेट के हैं। ठीक है, स्टेट के भी पढ़ लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। ठीक है, स्टेट में कहाँ पे है, आर्टिकल 199। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आर्टिकल 199 पे, मनी बिल, है ना। ऐसा ही जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो उसके बाद मैंने आपको सेंटर के बताए थे, तो वहाँ भी पढ़े थे हमने। आर्टिकल वहाँ पे था 110। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि रेड विथ आर्टिकल 110 में याद रखेंगे कि वहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पूछा एग्जाम में आपको यही आर्टिकल जाता है तो ध्यान रखें, लेकिन जब भी स्टेट की बात आ रही है या सेंटर की बात आ रही है तो आप ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, मनी बिल क्या है, धन विधेयक। धन विधेयक क्या है कि राज्य की संचित निधि में धन का विनियोग, यानी कि जितना भी आपका स्टेट फंड कह सकते हैं, ठीक है, या स्टेट की जो भी फंड्स ही हैं वो सब मनी बिल में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 200 पे। आर्टिकल 200 किस बात क्या कर रहा है, एसेंट टू बिल, विधेयकों पर, ठीक है, एसेंट टू बिल यानी कि विधेयकों पर अनुमति, ठीक है, परमिशन की बात कर रहा है। भाई हमने कोई बिल पास कराया, वहां पे एसेंट दी जा रही है, क्या बोलते पढ़ लेते, जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा, ठीक है, ये किसके आ रहे हैं, स्टेट के लिए, राज्य की
राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, विधानमंडल और विधान परिषद दोनों के द्वारा। उसके बाद वो राज्यपाल को भेजा जा रहा है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, दोनों सदनों में वो विधानमंडल विधान परिषद में डिस्कशन होगा या जो भी होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। उसके बाद राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल इस पर अनुमति रोक लेता है या अनुमति दे सकता है। ठीक है, रोक लेता है तो लास्ट जो डिसीजन रहता है वो राष्ट्रपति जी का रहेगा, राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। उसके बाद वो फाइनलाइज करेंगे कि हाँ इनका क्या करना है बिल का। ठीक है, फिर आपका आ जाते हैं हम आर्टिकल 202। ठीक है, 202 किसकी बात कर रहा है, बजट की। अभी हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे किसके साथ आप ये पढ़ेंगे, आर्टिकल 112 के साथ पढ़ेंगे। वहाँ पे आर्टिकल 112 में बजट दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा है 202 में, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है। अब बजट क्या है कि हर साल एक नया निकलता है कि किस पे कितना टैक्स लगेगा, इनकम के हिसाब से किसको टैक्स देना कितना होगा, क्या उसकी गाइडलाइन रहेंगी, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है, कौन सी चीज़ें महंगी हुई है। ओके, आपका ये जो सेकेंड यूनिट थी वो अभी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट। थैंक यू।